बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद उस्मान। ख़वातीन और हज़रात, जेहलम से तकरीबन दरियाए जेहलम से 1 से 1.5 किलोमीटर दूर एक हस्ती आराम कर रही है, जिसके मुतल्लिक तारीख़ की 2 बातें मशहूर हैं। एक बात यह है कि ये सहाबी रसूल का मज़ार है, और एक रिवायत ये है कि ये ताबी का मज़ार है। हमारी खुशकिस्मती है कि अगर ये सहाबी भी हैं तो तब भी सर आँखों पर, और अगर ये ताबी हैं तो तब भी सर आँखों पर। आज हमें ये सआदत हासिल हुई कि आज हम हज़रत सैयद सखी सलमान पारस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व रहमतुल्लाह अलैह उनके मज़ार पाक की ज़ियारत करेंगे। मैं आपको उनकी ज़िंदगी के मुतल्लिक जो भी तारीख़ी रवायात हैं वो बताऊँगा, और आज के इस खूबसूरत सफ़र में मेरे साथ मेरे दोस्त मिर्ज़ा अहमद साहब मौजूद हैं। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिर्ज़ा साहब क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, सब आप कैसे हैं? आज मेरे कैमरामैन काजी बिलाल साहब मेरे साथ हैं पूरे सफ़र में। तो आइए मज़ार शरीफ के अंदर चलते हैं, हज़रत की बारगाह में नजराना अकीदत पेश करते हैं। जी, जी। हज़रत सलमान पारस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मज़ार दरियाए जेहलम के किनारे वाक़या है। दरबार की एक तरफ म्यूनसिपल पारस स्टेडियम और दूसरी तरफ अल्ताफ पार्क है। बाज़ अफ़राद को ये गलतफ़हमी पैदा हो जाती है कि ये सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, जबकि हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मज़ार इराक़ के शहर मदाइन में है। एक और सलमान फ़ारसी सहाबी हुए हैं जिनका मज़ार तुर्किया में है। इस तरह सुलेमान नाम के मुतअद्दिद सहाबी रसूल हुए हैं। हदीस मुबारका में उनके नाम के साथ उनकी बल्दियत भी मौजूद रही है। कुतुब हदीस से सुलेमान नाम के कई सहाबा इकराम साबित हैं। हज़रत सलमान पारस का मज़ार जेहलम में है। आपका शुमार भी सहाबा इकराम में होता है। 1621 में मोहम्मद कासिम फ़रिश्ता ने तारीख़ फ़रिश्ता लिखी। ये मुग़लिया दौर की मुस्तनद तारीख़ समझी जाती है। किताब में मज़कूर ये दर्ज है कि अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में अफ़गानिस्तान फ़तह हुआ, और उसके बाद एक तबलीगी गिरोह के साथ हज़रत सलमान पारस यहाँ पर जेहलम तशरीफ़ लाए। तारीख़ में ये भी कहा गया है कि आपका शुमार ताबईन किराम में होता है। हज़रत सुलेमान पारस रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक़ ख़ानदान पौरस से था, और आपके वालिद जेहलम के सरदार थे। आपने हज़रत सईद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ पर इस्लाम कबूल किया था, और उन्होंने आपका नाम सुलेमान रखा था। आप पहले सुलेमान पौरस और फिर सुलेमान पारस कहलाए। हज़रत सईद बिन अबी वक़ास हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के भाई थे। जब वो चीन में तबलीग इस्लाम के लिए रवाना हुए तो उन्होंने जेहलम में क़याम फरमाया था। एक रिवायत दीगर के मुताबिक जेहलम नाम भी हज़रत सईद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अता करदा है, जिसका मतलब है चांदी में नहाया हुआ शहर। यहाँ से हज़रत सईद बिन अबी वक़ास चीन के सूबे संखियान में तशरीफ़ ले गए और कसीर तादाद को मुशर्रफ इस्लाम किया। आज भी वहाँ पर उनका मज़ार है और मुसलमानों की अक्सरियत वहाँ पर मौजूद है।
आरिफ खड़ी मियाँ मोहम्मद बख्श साहब अलैहि रहमा फरमाते हैं कि कदर पानी दा मछली जाने या जाने मुर्गाबी, कदर नबी दा मेरा अल्लाह जाने ते या जानन सहाबी। गुलजार शरीफ के साथ एक खूबसूरत मस्जिद है जो कि उस वक्त बंद थी, जिसकी वजह से हम आपको उसकी ज़ियारत नहीं करवा सकेंगे। ये भी कहा जाता है कि पारस इस नायाब पत्थर को कहा जाता है जो लोहे को मस करता है तो उसके मस से लोहे की मामूली दात सोने की बेशकीमत दात में तब्दील हो जाती है। इसी तरह जब सलमान पारस की निगाहें कल्ब के जंग आलूद दाहन से मस करती हैं तो सारा जंग उतर जाता है और कल्ब तौहीद और रिसालत का इकरार करके हक हक की सदाएं बुलंद करने लगता है। जी तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का सफ़र? उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमें थोड़ा जल्दी थी, अब हम वापसी कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और अगर आपके ज़हन में कोई जगह है वो भी बताइएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम वो विज़िट करेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।